कहते हैं बुद्धिमान वो नहीं जो खुद गलती करके सीखता है, बल्कि बुद्धिमान वो है जो दूसरों की गलतियों से खुद सीखता है। और यही चीज प्रैक्टिकली ऑर्गेनिक एग्रो टूरिज्म में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ये चीज जानने के लिए आज के इस पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं विवेक अहतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस टीम। देखिए, भले ही मैं प्रोफेशनल लेवल के एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट का आज एक केस स्टडी कर रहा हूं, उसकी रिव्यू सीरीज निकाल रहे हैं पहला, तो ये हमारा काम बड़े कसाई की तरह होता है। हमें प्रोजेक्ट्स के बीच में से या प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उनमें खामियां निकालनी पड़ती है, ताकि उसकी वायबिलिटी को जैसा ठोक बजा के, देख के, चेक करके तब जाके आप उतरेंगे तो आपके लिए भी सही होगा। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए मैं किसी को नेगेटिव क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, जहां पे हम बताएंगे कि उनके जो पूरे एग्रो टूरिज्म के प्रोजेक्ट में क्या क्या खामियां हैं, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट की जा सकती है, और आप एज अ व्यूअर इससे क्या सीख ले सकते हैं। और अगर इस एग्रो टूरिज्म थीम फार्म के जो ओनर है, तो कैसे वो हमसे कांटेक्ट करके कुछ फाइन ट्यूनिंग ऐसा 20% कर दे, ताकि एटलीस्ट उनका 80% तक बेनिफिट हो जाए। तो चलिए आइए आज का वीडियो सीरीज यहीं से शुरू करते हैं। आज हम राजस्थान में भीलवाड़ा शहर से 20 किलोमीटर के दूरी पर उजियारा नामक गांव पे आए हुए हैं, और यहाँ पे आज हम लोग आपको बताने वाले हैं या फिर दिखाने वाले हैं कि एग्रो टूरिज्म यहाँ पे लोग कैसे कर रहे हैं। तो आप व्यूअर्स को और हमारे जो इस एग्रो टूरिज्म के थीम फार्म ओनर है, उनको विद ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि जितना खाना यहाँ पे तैयार हुआ है, ये सारा देसी तरीके से खाना तैयार हुआ है। हमने चूल्हे पे खाना पकाया है, और जितनी सब्जियाँ हैं वो सारी ऑर्गेनिक सब्जियाँ यहाँ पे हमने इस्तेमाल करी हैं। तो ये है मक्की की रोटी, ये है मेथी का पराठा। मेथी हमारे खेत की जो एकदम ताज़ा मेथी तोड़ के आई है, और उसी का पराठा हमने तैयार किया है। यहाँ पे हमने सलाद दिया है, हम ब्रोकली उगा रहे हैं, ब्रोकली का सलाद है, लेटिस है इसमें, और चटनी बनाई है हमने धनिया की, लहसुन की, पत्ता गोभी की, एकदम फ्रेश पत्ता गोभी की सब्ज़ी है। हमारे यहाँ पे टमाटर हो रहे हैं, तो टमाटर, हरे टमाटर की सब्ज़ी है, मूली का अचार है, और चुकंदर का हलवा हमने बनाया है। चुकंदर का हलवा शुद्ध देसी घी में बनाया है और प्योर गाय के दूध में बनाया है। ये चुकंदर का हलवा आसानी से मिलता नहीं है। हमारे खेत के जो चुकंदर हैं वो वैसे ही अपने आप में इतने मीठे हैं, और हलवे में और स्वाद आ गया है। हमने दाल यूज़ करी है जो ऑर्गेनिक ही है, ऑर्गेनिक दाल यूज़ करी है हमने। और यहाँ पे आलू मटर की सब्ज़ी है। मटर इतने मीठे हैं कि वो सब्ज़ी अपने आप में स्वादिष्ट हो गई है। और जो छाछ हमने ली है वो गाय के दूध की बिलोने की छाछ ली है, तो इसका स्वाद और बढ़ गया है। हम ऐसा ही खाना आपको परोसना चाहते हैं। हर जो व्यक्ति है वो हमारे खेत पे आए, और अगर वो चाहते हैं कोई पार्टी करना, तो वो बिल्कुल हमारे खेत पे हमें इन्फॉर्म करें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ के जो फार्म के ओनर है या प्रमोटर है, वो यहाँ पे खासियत बता रहे हैं कि आपका जो खाना खेत में कहाँ से आ रहा है और क्यों वो स्पेशल है, और उस स्पेशलिटी बताने के चलते इस पूरे वीडियो का वैल्यू नेक्स्ट लेवल का हो गया है। हम ऐसा ही खाना आपको परोसना चाहते हैं। हर जो व्यक्ति है वो हमारे खेत पे आए, और अगर वो चाहते हैं कोई पार्टी करना, तो वो बिल्कुल हमारे खेत पे हमें इन्फॉर्म करें, और हम ये सारा अरेंजमेंट कराएंगे। वो इस वीडियो के माध्यम पे ये भी बता रहे हैं कि वो आपके लिए एग्रो टूरिज्म में क्या क्या अरेंज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि आप एग्रो टूरिज्म के चलते आप अपना पूरा दिन एक पिकनिक के रूप में यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पिकनिक के हिसाब से पूरा दिन, यूजुअली मेरे तजुर्बे में कोई आज तक मतलब किसी ने स्पेंड पूरा दिन तो नहीं किया है। क्यों नहीं किया, उसका भी कारण बताता हूँ। रीजन ये है कि यहाँ पे लोगों की एनर्जी है, जो स्टेमिना सुबह से आते हैं, उनकी एनर्जी लिमिटेड होती है ज्यादातर लोगों की। सो इन दैट केस वो खेत में जब घूमते हैं, वो फिरते हैं आपके फार्म पे, तो चलते चलते उनका एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाता है, और इसी के चलते आपको यहाँ पे अपने क्राउड का एनर्जी मैनेजमेंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एनर्जी मैनेजमेंट ना होने की वजह से फिर क्या होता है कि यूजुअली फिर वो आते हैं, बहुत खेत में जाके मतलब घूमते फिरते हैं, और फिर थक हार के लंच खाते के साथ फिर वो ढेर हो जाते हैं। दैट मीन्स उनकी जो परफॉर्मेंस कैपेसिटी है, जो एनर्जी मैनेजमेंट आप भी एज अ व्यूअर जो आप करना चाहोगे, तो आपको 3 से 4 घंटे का अपर लिमिट बता रहा हूँ कि जो थोड़ा सा फिट वाले लोग हैं 3 से 4 घंटे तक वहां पे टिके रहेंगे आपके खेत में घूमते घूमते, लेकिन उसके बाद वो भी धराशायी हो जाएंगे। तो आपको एनर्जी मैनेजमेंट का खास ख्याल रखना पड़ेगा।
आप सुबह आएँ, यहाँ पे खेती का मज़ा लें, खुद खेती करें और हमारे जो यहाँ पे कार्य करते हैं उनके साथ सहयोग भी कर सकते हैं। तो आपको एक फील आएगी, आपको किसान वाली फीलिंग आएगी। देखिए, किसान वाली फीलिंग आना अलग कहानी है, बट अगर आपको एज एग्रो टूरिज्म थीम फार्म ओनर या फिर अगर आप खुद भी एग्रो टूरिज्म का थीम फार्म स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए ये जो फार्मिंग एक्टिविटीज के नाम पे हम लोग कुछ भी अपने विजिटर से करवा दे, इट्स वेरी मच डेंजरस। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ जो मेरे तजुर्बे में आया है, जो जिसको आपको भी बच बचा के चलना चाहिए। वो वाकया था तब का जब फार्म एक्टिविटीज के नाम पे लोगों के हाथ में हमारे जो कुछ क्लाइंट्स ने फावड़े दे दिए। फावड़े मतलब वही है ना जो मिट्टी ऐसा उठाती है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हैं। तो फावड़ा उनके पास दे दिया। अब ये तो रहने वाले शहरी है और इनको कभी तजुर्बा नहीं था। अब हो गया, उनके साथ बच्चे भी आए हुए थे। अब बच्चों के ऊपर ध्यान रखते थे, उन्होंने फावड़ा मारा मिट्टी में, नरम भुरभुरा मिट्टी था, फावड़ा मारा, लेकिन वो जाके उनके पैर के ऊपर धंस गया, तो कट लग गया उनका बहुत जबरदस्त। मतलब ये तो शुक्र मनाइए उस फावड़े से उनका जो पैर की उंगली आधी नहीं हो गई। तो तुरंत उनको फर्स्ट एड करवा के उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन फार्म एक्टिविटीज के नाम पे, कार्यकर्ताओं के साथ काम करने के नाम पे या फार्मर वाली फीलिंग के नाम पे आप अपने एग्रो टूरिज्म थीम फार्म में कुछ भी अपने विजिटर्स के हाथ में नहीं थमा सकते। यस, इधर फार्म एक्टिविटीज के नाम पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कराई जा सकती है। मैं आपको एक आध एग्जांपल भी दे देता हूँ जो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। हालांकि बहुत सारी चीजें हम लोग अपने किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी बताते हैं, बट स्टिल आपके एज अ व्यूअर समझ के लिए और थोड़ा सा वैल्यू एडिशन और ज्यादा करने के लिए एग्जाम्पल समेत। जैसे ही लोग आपके फार्म पे आते हैं, आप उनको डायरेक्ट फावड़ा या धारदार हथियार मत दीजिएगा। उससे बेटर है आप उनसे सीड सोइंग कराइए, भले वो खेत में हो या फिर आपके जो वहाँ पे जो पॉटिंग मिक्स जो नर्सरी में आप रखते हैं उसमें आप दीजिए कि ये लीजिए आपका सीड, जो वो खरीदेंगे और फिर उसमें वो प्लांट करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप काम कराते हो तो ये वैल्यू क्रिएशन होता है। और जब आप वहाँ पे थक के आएंगे तो आपको ये शुद्ध खाना, जो ऑर्गेनिक खाना है, वो आपको गरम गरम चूल्हे पे पका हुआ खाना, मिट्टी के बर्तनों में पका हुआ खाना आपको मिलेगा और उसका स्वाद आपका मिट्टी के साथ साथ चूल्हे का डबल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने अपने फार्म में जो विजिटर्स होते हैं उनका अगर एनर्जी मैनेजमेंट नहीं किया, ये बहुत ही क्रिटिकल है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब जब कोई आपके फार्म पे आता है उसके पास 3 से 4 घंटे की ही एनर्जी बची हुई होती है। हमारे तजुर्बे में से तो हमने पिछले 8 से 10 साल में यही देखा एग्रो टूरिज्म के सेक्टर में। एक तो आपने उसको फार्म में भेज के आपने काम दिया इंगेजमेंट के नाम पे, वो उसमें जो काम करते हुए वो थक गया, उसकी बॉडी आधा थक गई है, ठीक है। अब उसको कमजोरी फील हो रहा है क्योंकि उसको भूख लग रहा है, इतना एनर्जी चला गया। अब वो आ रहा है आपके फार्म पे। अब आपने अपने फार्म पे जो खाना लगाया है वो काफी देसी खाना है। देसी खाने से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन उसमें जो घी आपने डाला या फिर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड जो आपने वहां पे ऐड की है, इसके चलते क्या हो गया कि उनके शरीर जो है खाना को पचाने पे ज्यादा एनर्जी डाइवर्ट कर देगी। दैट मीन्स आधा एनर्जी आपने खेत में खपवा दिया और आधा एनर्जी आपने खाना को पचवाने में वहां पे उनकी एनर्जी झोंक दी। अब उनके पास बचा कुछ नहीं। अब इसी के चलते उनको अब भयानक नींद आ रही है थकावट के मारे, और इसी के चलते वो आपके फार्म में खाना खाते ही और रुकने का सोचेगा नहीं, वो तुरंत बोलेगा गाड़ी लाओ, सीधा घर जाता है, घर में जाके ही सोता है, इतनी नींद उसको आएगी। तो अगर वो तुरंत अगर खाते के साथ चला गया तो आप मोनेटाइज किससे करोगे? आप तो तभी मोनेटाइज करोगे ना जब लोग आपके फार्म पे ज्यादा देर तक रुकेंगे, ताकि आप दूसरे चीजों का भी एक्सपोजर उसको दे सको, ताकि उसमें पैसे खर्च करें। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन होते हुए दिख नहीं रहा है। तो जो हमारे व्यूअर्स देसी खाने के फैन है, इंक्लूडिंग मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि आप अकेले हो, मैं भी हूँ आपके साथ, लेकिन गेस्ट जो घर में आते हैं उनको अतिथि सत्कार देना अलग कहानी है, और दूसरा प्रोफेशनल लेवल का एग्रो टूरिज्म का थीम फार्म चलाना, उसको मोनेटाइज करना, वैल्यू क्रिएट करते हुए, ये दोनों अलग कहानी हो जाती है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल लोगों को पता नहीं होती है, इसी के चलते वो अच्छा तो करना चाहता है, अपना बेस्ट देना चाहते हैं, बट हमेशा जो अच्छा चीज होता है वो हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। तो इसी के चलते आपको अच्छा भोजन और सही भोजन, ये दोनों के बीच में फर्क करना सीखना पड़ेगा। तो अगर आप
एज एग्रो टूरिज्म थीम फार्म ओनर देसी खाने को ही प्रमोट करना चाहते हो, इन दैट केस दो चीजों में से कोई एक या फिर दोनों के दोनों रखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला ये हो गया कि आप अपने जो एग्रो टूरिज्म के थीम फार्म में स्टे फैसिलिटी करवाइए, ताकि अगर हेवी खाना खा रहे हैं और उनको नींद आ रही है तो तुरंत जाके वो अपने रूम में सो जाए, ताकि पैसा कमाने वाले फ्रंट में आप ज्यादा मिस आउट ना कर जाओ। ठीक है। अच्छा, दूसरा हो गया कि अगर आपके पास स्टे फैसिलिटी नहीं है, देन इन दैट केस आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि सीधा आप जो प्रीमियम क्लास ऑफ पीपल, मुट्ठी भर लोग, ज्यादा नहीं, आप सबको देसी खाना ऑफर नहीं करोगे। अगर आपको ने सबको देसी खाना ऑफर किया तो वो प्रीमियम जेंट्री छूट जाएगी। तो मासेस ऑफ पीपल से कैसे पैसे कमाए जाए, या फिर प्रीमियम क्लास ऑफ पीपल को देसी खाना देके थोड़ा प्रीमियम चार्ज कीजिए, लेकिन देसी खाने के नाम पे उनको इधर स्टे फैसिलिटी कराइए, तो फिर वहां पे उनको थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कीजिए। कहीं से तो आपको मोनेटाइज करना पड़ेगा ना। वैल्यू क्रिएशन करना एग्रो टूरिज्म में जितना इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उस वैल्यू क्रिएशन से मोनेटाइजेशन करना। सिर्फ आप फार्म पे एंट्री टिकट के नाम पे सिर्फ आप चार्ज करोगे और उसके बाद फिर आपका कोई मोनेटाइजेशन का जगह ही नहीं बचेगा, तो फिर कैसे आपका जो एग्रो टूरिज्म का जो फार्म है वो सरवाइव कैसे करेगा, वो सस्टेन कैसे कर पाएगा फाइनेंशियली। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना मैंने। हालांकि इस बारे में बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डिटेल हम अपने सर्विसेज में देते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दिया कि इसमें प्लानिंग बनती है, इसकी सीक्वेंसिंग बनती है। इसको एक सेल्स फनल की तरह बनाया जाता है कि क्राउड कहाँ से घुसेगी, कहाँ से निकलेगी और बीच में क्या क्या होंगे। तो इस तरीके से प्लान किया जाता है ताकि उसकी सीक्वेंसिंग ना गड़बड़ाए और हर जो मनी मेकिंग यूनिट की एफिशिएंसी टॉप मोस्ट हो, अपने टॉप परफॉर्मेंस पे हो। तो ये सारी चीजों की जानकारी आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के अलावा और दूसरा कोई दे ही नहीं सकता। तो इन चीजों का भी ख्याल रखना आपको एज अ व्यूअर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।